वेलकम टू हिंदी क्लास। जैसा कि हमारा हिंदी व्याकरण में समास का टॉपिक चल रहा है और समास के टॉपिक में हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिया। अब हम अगला समास पढ़ेंगे, नंबर 3 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। नंबर 1, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने पढ़ा अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रधान हैं। ठीक है, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन सदैव नहीं, हमेशा नहीं हो सकते। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, तो इस तरह का ये विलोम नहीं है, तो सदैव नहीं हो सकते, लेकिन दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसका विग्रह करने पर, इसमें विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला और बुरा, रुपया पैसा, अपना पराया, नील लोहित, नील नीला, लोहित लाल, नीला और लाल, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म, सुरासुर, सुर और असुर, सुर या असुर, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत और उष्ण, यश अपयश, यश और अपयश, सीता तप, शीत और आतप। ठीक है, आगे देखते हैं। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अशस्त्र, अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अब नंबर 4 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें क्या होता है, याद रखने के लिए कि बहुब्रीहि समास में सभी देवी देवताओं के नामों के उदाहरण लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, न प्रथम पद न द्वितीय पद, बल्कि कोई एक अन्य ही पद प्रधान होता है, एक अन्य पद निकलता है। देखिए यहाँ बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों में सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण देखेंगे। गजानन, गज का आनन है जिसका, वे कौन, गणेश। त्रिनेत्र, त्रि है नेत्र जिसके, 3, तो कौन हुआ, शिव। तो इसी प्रकार से ये सारे। षडानन, षट आनन है जिसके, वे कौन, कार्तिकेय। ठीक है, जिसका आसन क्या है, मयूर। घनश्याम, घन और श्याम है जो वे, घन जैसे, श्याम जो है वो घन जैसे, कौन है, कृष्ण। तो इसी प्रकार से सारे हैं। पीताम्बर है, चंद्रचूड़ है, गिरिधर है। गिरिधर क्या होता है, गिरि को धारण करने वाला है जो वह, कौन, कृष्ण, जिसने गिरि को उंगली पर धारण किया था। मुरारी, मुर का अरि है जो, मुर राक्षस है, अरि यानी होता है शत्रु। ठीक है, आशुतोष, आशुतोष होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। नील लोहित, सुग्रीव, मधुसूदन, मधु को मारने वाला, अजानुबाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूर वाहन, कमल नयन, कनकटा, जलज, जलज देखिए, जल में जन्म लिया है जिसने, वह कौन है, कमल। अब जल में जन्म लेने वाले बहुत से कीट होते हैं, बहुत से पुष्प हैं, ये सारे, लेकिन ये जलज शब्द जो है वो कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए जलज अक्सर कमल को ही कहा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीक से उत्पन्न हुआ, मिट्टी के ढेर से। कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी, अष्टाध्यायी। ठीक है, ये सभी उदाहरण है किसके, बहुब्रीहि समास के। अब अगला समास देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि प्राय पूर्व पद, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, और कभी कभी पर पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। पर पद यानी दूसरा पद भी।
दूसरी इसकी परिभाषा है कि द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। जैसे द्वंद्व समास में और, अथवा, तथा आदि शब्द आते हैं, वैसे ही द्विगु समास में समूह या समाहार शब्द आएंगे। इसका विग्रह करने पर समूह और समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, दो राहों का समूह या दो राहों का समाहार। पक्ष द्वे, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वे, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाएं। देखिए प्रथम पद इसका सभी क्या है, संख्यावाची है। लेकिन आपने देखा पक्ष द्वे, इसमें दूसरा पद जो हमने परिभाषा में पढ़ा कि पर पद भी कभी संख्यावाचक हो सकता है, तो द्वे क्या आया है, बाद में आया है, तो दूसरा पद भी संख्यावाचक। फिर भुवन त्रिय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। ठीक है। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचवटी, षड्भुज, सप्ताह, सतसई, 700 का समाहार। सप्तसती, सप्तऋषि, अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि और 9 निधियां होती हैं, तो अष्टसिद्धि यानी 8 सिद्धियों का समाहार। नवरात्र हम जो कहते हैं, नवरात्रि जो आती है, तो नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार, तब वो बनता है नवरात्र। शतक, 100 का समाहार, तब हम कहते हैं शतक। शताब्दी, शत यानी 100, अब्द यानी होता है वर्ष, तो 100 वर्षों का समाहार। ठीक है। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में परिभाषा देखते हैं इसकी। कर्मधारय समास को याद करने के लिए क्या है, कर्मधारय समास में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है विशेष्य, दूसरा है विशेषण। और ये दोनों चीजें जब हमने विशेषण पढ़ी तो हम पढ़ चुके हैं। विशेष्य कहते हैं किसको, कर्ता, जिसके बारे में बात की जा रही है। और दूसरा क्या है, विशेषण, जिसका क्या मतलब है, जो ये विशेष्य की विशेषता बताता है, तो वो क्या हुआ, विशेष्य और विशेषण। तो कर्मधारय समास में दो शब्दों की बहुलता होती है, दो शब्द हमेशा आएंगे, वो शब्द जिन शब्द में ये दो चीजें होगी, विशेष्य और विशेषण जिस शब्द में होगा वही शब्द कर्मधारय समास होगा। ठीक है। जैसे पहला देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान क्या, वही उपमेय जिससे तुलना की जाती है, उपमान जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है। उपमेय उपमान यानी उपमेय में उपमान की विशेषता बताई जाती है, समानता बताई जाती है। हम देखते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसमें कहीं कहीं रूपी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। ठीक है। तो यहाँ उपमेय भी है और उपमान भी है। उपमेय है जिसकी बात कर रहे हैं, उपमान है जिससे उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है। नंबर 1 उदाहरण देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। ठीक है। पुरुष क्या हुआ, विशेष्य, और उत्तम होना उसकी क्या है, विशेषता। तो उत्तम शब्द क्या हो गया, विशेषण। तो विशेष्य भी है और विशेषण भी है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला क्या है, उसकी विशेषता हुई कि उसका गुण क्या है, नीला है, और कमल विशेष्य है। अगला उदाहरण देखिए इसका। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। ये महान होना यहाँ पर इसकी क्या है, विशेषता है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, ऋषि की, तो ऋषि क्या हुआ, विशेष्य। नराधम, अधम है जो नर। नर यहाँ क्या है, विशेष्य है, और अधम होना यानी वो अधमी है, दुर्गुणों वाला है, तो ये उसका गुण हुआ। तो यहाँ कुमति, कुपुत्र, दुष्कर्म, चरम सीमा, लाल मिर्च, कृष्ण पक्ष, मंद बुद्धि, शुभागमन, नीलोत्पल, मृग नयन, मृग के समान नयन। नयन हुआ विशेष्य, किसके समान बताया, मृग के समान। ठीक है।
तो ये हुआ क्या, उसका विशेषण। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, नर भी है और सिंह के समान भी है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। बताए यहाँ उपमेय उपमान का भाव। वचन रूपी अमृत। भव सागर, भव रूपी सागर। ये जो दुनिया है ये एक सागर के समान है। चरण कमल, चरण क्या है, कमल के समान है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ये जो अग्नि है वो, क्रोध जो है वो कैसा है, अग्नि के समान, अग्नि जैसा है, क्रोध रूपी अग्नि। चरणामृत, चरण रूपी अरविंद। विद्या रूपी धन, जो विद्या है वो धन के समान है। जिस धन दौलत को लोग चुरा लेते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। यहाँ हमारा समास कंप्लीट होता है।